नमस्कार दोस्तों। आज हम क्लास 10th का एक सैंपल पेपर पढ़ेंगे। अभी 24 फरवरी को आपका वार्षिक एग्जाम है। अपन उसके लिए एक सैंपल पेपर पढ़ेंगे जिसमें से बिल्कुल 100% क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे, ठीक है ना। और इससे आपकी एक बार रिवीजन हो जाएगी। हमने एक सैंपल पेपर बनाया है जो इस प्रकार का है, देखें आप। इसी के क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन हम समझाते जाएंगे, बोलते जाएंगे, ठीक है ना। और यदि आपको पेपर चाहिए तो इसे हम YouTube पर ही डाल देंगे, ठीक है ना। पिक के रूप में पोस्ट कर देंगे, ठीक है। अब देख रहे हैं अपन, और ये भी समझेंगे कि अपन वार्षिक परीक्षा की कॉपी में किस प्रकार लिखेंगे, कैसे लिखेंगे कि आपके 100 में से 100 आउट ऑफ 100 या 75 में से 75 अंक आ जाए। चलो देखते हैं अपन। तो आपको पता है कि सबसे पहला क्वेश्चन होता है सही विकल्प का। कौन सा क्वेश्चन होता है बेटा? सही विकल्प का क्वेश्चन होता। सही विकल्प चुनिए। कौन सा क्वेश्चन होता? सही विकल्प चुनिए। तो अपन क्या लिखेंगे पेपर में? सबसे पहले लिखेंगे प्रश्न क्रमांक, ऐसे लिखेंगे अपन, प्रश्न क्रमांक 1 के उत्तर। क्या लिखेंगे बेटा? प्रश्न क्रमांक 1 के उत्तर। ऐसे थोड़ी अंडरलाइन कर देंगे आप। अब देखो, हम क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे। क्वेश्चन आपको देखना हो तो पिक के रूप में डाल देंगे हम। पहला क्वेश्चन है 6 और 20 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? 6 और लिखे देगा हम, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन क्या है? 6 और 20 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। एचसीएफ का मतलब क्या होता है? उभयनिष्ठ गुणनखंडों की सबसे छोटी घात क्या होती है? एचसीएफ होती है। तो ऐसी संख्या, क्या बोलेंगे? ऐसी संख्या जिसका दोनों संख्याओं में भाग चला जाए। अब 6 और 20 में किस संख्या का भाग जाता है? आपको पता होना चाहिए। 2 का 6 में भी चला जाता और 20 में भी। तो इसका आंसर क्या हो गया बेटा? सी नंबर 2, ठीक है। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में है त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं? आप बताओ ना, त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक होते? त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक होते हैं। आपको पढ़ाया है कि रेखिक बहुपद का शून्यक कितने होते हैं? 1। द्विघात बहुपद के शून्यक 2 होते हैं। और त्रिघात बहुपद के शून्यक कितने होते हैं बेटा? 3। कौन से नंबर में? इसमें डी नंबर पर, ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं अपन। तीसरा है कि समीकरण के अद्वितीय हल होने की शर्त। आपको 3 शर्तें पढ़ाई थी, एक अद्वितीय हल की, एक कोई हल नहीं की, एक अनंत हल की। तो ये बोल रहे हैं आपसे कि समीकरणों के अद्वितीय हल होने की शर्त क्या होती है। तो आपको याद होगा कि अद्वितीय हल होने की शर्त क्या होती है बेटा? a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के। ये कौन सी शर्त है? अद्वितीय हल होने की शर्त। चौथा क्वेश्चन देखेंगे, इसका चौथा ऑब्जेक्ट, चौथा विकल्प देखेंगे अपन। वो क्या बोल रहे हैं कि द्विघात समीकरण, आपको पता होगा द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ax² + bx + c बराबर 0। तो वो बोल रहे हैं द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक व बराबर होंगे। जब द्विघात समीकरण के वास्तविक, वो मतलब मूल वास्तविक एवं बराबर होंगे, तब आप ये बताना कि विविक्त तर्क का मान क्या होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि विविक्त तर्क का मान 0 होता है। क्या के बराबर होता है? 0 के बराबर। तो इसका आंसर लिखेंगे अपन b² - 4ac बराबर 0। और यदि विविक्त तर्क का मान, क्या बोलेंगे? यदि विविक्त तर्क का मान 0 से बड़ा होता है तो मूल वास्तविक एवं अलग अलग होते हैं। और यदि विविक्त तर्क का मान 0 से छोटा होता है, कम होता है, तो मूल कैसे होते हैं बेटा? काल्पनिक। ऐसे मूलों को हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। चलो पांचवा क्वेश्चन देख रहे हैं अपन। पांचवा क्वेश्चन है कि एक एपी है -3 -1/2 2। इन सब के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। का 11वां पद निकालना है, ठीक है ना। चलो जी, हम निकाल के बताए दे रहे हैं आपको, ठीक है। एक एपी दी है, क्या दिया? एक एपी दी बेटा जी। आपको पेपर में नहीं निकालना, आप कार में कर लेना, यहाँ तो ऐसे लिखेंगे, लेकिन हम समझा रहे हैं। चलो सवाल समझाने के लिए ऐसे रहेंगे तो, ठीक है ना। पांचवा क्वेश्चन देखेंगे। एक एपी दी है, इसका 11वां पद पूछा है। यदि हम इसका 11वां पद निकालेंगे तो 22 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा? 22। कैसे निकालते पद?
एनवें पद का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है? एपी के एनवें पद का फॉर्मूला a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसी फॉर्मूले से अपन एनवा पद निकाल लेते हैं। छठवां क्वेश्चन देखते हैं बेटा। छठवां क्वेश्चन है एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं होती हैं? आप बताओ एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं होती हैं? किसी भी वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं होती है। कितनी होती है बेटा? अनंत। एक बात याद रखना, जैसे कोई पूछे कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं होती है तो कितनी बोलोगे आप? अनंत। और यदि पूछा जाए कि एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं होती है तो उनकी संख्या 2 ही होती। कितनी होती बेटा? 2। अब जैसे प्रश्न क्रमांक 1 के आपके उत्तर लिख गए, इसी प्रकार से लिखना है आपको, ठीक है ना। अब जैसे प्रश्न क्रमांक 1 के बाद आया कौन सा? प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 2 के उत्तर। अब एक बात देखो, आप पहले प्रश्न में तो आपको क्या मिल गया? ऑब्जेक्टिव सही विकल्प मिल गए। अब दूसरे क्वेश्चन में है खाली स्थान। क्या है बेटा? खाली स्थान। जैसे अपन देख रहे हैं इसमें पहला खाली स्थान है √3 एक कैसी संख्या है? आप बताओ ना। √3 एक संख्या है। कैसी संख्या है? अपरिमेय। √3 कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। तो अपन इसका आंसर क्या लिखेंगे? अपरिमेय संख्या। और फिर √3 की जगह √5 पूछ ले तो अब क्या बताओगे आप? वो भी अपरिमेय है। आपने पढ़ा होगा परिमेय अपरिमेय का चाहे जोड़ हो, घटाना हो, गुणा हो, भाग हो, सब क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। चलो देख रहे हैं अभी के चर x के बहुपद px में x की उच्चतम घात को क्या कहते हैं? अब देखना बहुपद में क्या होता है, जो चर होता है उसकी उच्चतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? बहुपद की घात। क्या कहते हैं? बहुपद की घात। बहुपद की उच्चतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। अब देख रहे हैं अगला क्वेश्चन इन्होंने पूछ लिया, द्विघाती समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 में द्विघाती सूत्र लिखो। क्या लिखो बेटा? द्विघाती सूत्र। तो आपको पता होगा द्विघाती सूत्र होता है x बराबर -b प्लस माइनस रूट में v² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है ना। ये कौन सा सूत्र है? द्विघाती सूत्र। इसको श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं। चलो देखो और भी देख रहे हैं अपन अगला क्वेश्चन। द्विघाती समीकरण के लिए द्विघाती सूत्र तो आपने बता दिया। अब एक समांतर श्रेणी 7 13 19 डॉट 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 कितना है? 205 में पदों की संख्या कितनी है? जब इसकी पदों की संख्या अपन निकालते हैं तो कितनी आती है? 34। इसे भी हम समझ आएंगे, आपको चिंता मत करना जी। क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट है, इन्हें अभी समझा रहे हैं अपन। ठीक है। अगला है कि सभी कौन से त्रिभुज समरूप होते हैं? आपको पता होगा कि समरूप आकृतियां कौन सी होती? वे आकृतियां जिनके रूप समान हो लेकिन माप की कोई आवश्यकता नहीं है कि माप समान हो चाहे ना हो, वे कौन सी आकृति कहलाती? समरूप आकृति। जैसे सभी वृत्त कैसे होते? समरूप। सभी बैग कैसे होते? समरूप। और क्या बोलेंगे? जैसे हम बोलेंगे सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। कौन से त्रिभुज बेटा? समबाहु त्रिभुज। सभी समबाहु त्रिभुज कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। अब देखो एक और है कि वृत्त के चाप की लंबाई का सूत्र बताओ। तो चाप की लंबाई का सूत्र आपको पता होगा, चाप की लंबाई बराबर θ/360 गुणे 2πr। और यदि वो आपसे पूछते कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताइए तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या बताते आप? θ/360 गुणे πr²। ठीक है ना बेटा जी। आपको अभी क्या पढ़ाया हमने? ऑब्जेक्ट पढ़ा दिए, आपको सही विकल्प पढ़ा दिए और खाली स्थान। क्वेश्चन आपको हम क्या करेंगे? पोस्ट पर अपलोड कर देंगे, सो आप अच्छे से देख लेना। ठीक है। चलो अब देख रहे हैं प्रश्न क्रमांक 3 के उत्तर। तो इसमें 3 के उत्तर में मतलब प्रश्न क्रमांक 3 है 7 और असत्य दिए हैं। आपको हम सत्य असत्य पढ़ते जाएंगे और ठीक है ना, अपन को चेक करना क्या है। दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को त्रिअक्षेदी रेखा कहते हैं। क्या बोलेंगे? किसी वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को त्रिअक्षेदी रेखा कहते हैं। ये सत्य है कि असत्य? तो आपको पता होगा कि ये कैसा है बेटा? सत्य है कि दो बिंदुओं पर वृत्त को स्पर्श करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? त्रिअक्षेदी रेखा कहते हैं। एक निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है।
वो क्या बोल रहा है, एक निश्चित घटना की प्रायिकता एक होती है। जी आप बताओ सत्य क्या सत्य, बताओ ना, बोलो सत्य है। क्या है बेटा, सत्य है। ठीक है, तीसरा देख रहे हैं आप। तीसरा क्या है, ऐद गोले का आयतन 1/3 पाई आर क्यूब होता है। अब आप बताओ ऐद गोले का आयतन क्या होता है। आपने पढ़ा होगा कि ऐद गोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब होता है, जबकि ये क्या बोल रहा है, 1/3 पाई आर क्यूब बोल रहे हैं। तो ये कैसा हो गया, असत्य। कैसा हो गया बेटा, असत्य। चौथा क्वेश्चन देखेंगे तो चौथे में बोल रहे हैं वो कि दिए प्रेक्षणों का मान जो सबसे अधिक बार आता है वो माध्य कहलाता है। दिए हुए प्रेक्षणों में जो मान सबसे अधिक आता है वह माध्य कहलाता है। आप बताओ क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है बेटा। क्या कहलाता, बहुलक। जबकि ये बोल रहा है माध्य, तो ये भी कैसा हो गया अपना, असत्य। कैसा हो गया, असत्य। पांचवा देख रहे हैं, ठीक है ना। पांचवें में बोल रहे हैं कि 2,3 तथा 4,1 के बीच की दूरी √8 है। अपन जब दूरी निकालेंगे तो इसकी दूरी √8 ही आनी है, तब ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। छठवां देख रहे हैं अपन। छठवें में क्या बोले, दृष्टि रेखा प्रेक्षक की आंख को उस वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा होती है। क्या होता है, जो दृष्टि रेखा होती है वो प्रेक्षक की आंख को देखी जाने वाली वस्तु को मिलाने वाली क्या होती है, एक रेखा होती है, उसी को दृष्टि रेखा कहते हैं। ये भी क्या हो गया बेटा, सत्य हो गया। अब देखेंगे प्रश्न क्रमांक 4 के उत्तर। प्रश्न क्रमांक, आपको अपनी जो वार्षिक परीक्षा की कॉपी में लिखना है ना, तो उसके लिए यही शेड्यूल अपनाना है। इसी प्रकार के क्या डालोगे, हेडिंग डालोगे, ठीक है ना। अब देख रहे हैं अगले क्वेश्चन में, इसमें है सही जोड़ी। क्या है बेटा, सही जोड़ी। देख रहे हैं जैसे पहला है साइड की लिख ले हम, sin स्क्वायर 25 प्लस cos स्क्वायर 25, ठीक है ना। दूसरा है tan थीटा। तीसरा है बेटा sec स्क्वायर थीटा -1। चौथा है tan 30 डिग्री। पांचवा है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। और इसमें छठवां है आपका ऐद गोले का आयतन। क्या है बेटा, ऐद गोले का आयतन। अब ये तो आपने पढ़ा है सब कुछ। जैसे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, आप बताओ ना, बोलो ना, 1 होता है। कितना होता, अब एंगल चाहे तो रख सकते, हम बोलेंगे sin 60 प्लस cos 60 का मान क्या होगा, मतलब sin स्क्वायर 60 प्लस cos स्क्वायर 60 का मान क्या होता है, 1 होता है। टेन थीटा इस साइड देखेंगे तो क्या होता है, टेन थीटा का फॉर्मूला दिया है sin थीटा अपॉन cos थीटा। अब जी क्या दिया, sec स्क्वायर थीटा -1, यानी एक साइड सभी का है ना, तो क्या आ जाएगा जी, tan स्क्वायर थीटा। क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा। अब tan 30 का मान बताना, आप बताओ tan 30 का मान क्या होता है, 1/√3। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल अभी समझाया था ना, थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। ऐद गोले का आयतन भी अभी बताया था, 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है ना। तो इतनी चीजें समझ में, ये हो गई आपकी क्या, सही जोड़े और सत्य असत्य। अच्छे से देख लो एक बार, चलो ठीक है ना। हाँ चलो, आप देख रहे हैं अपन पांचवा क्वेश्चन। एक बात में उत्तर कैसे लिखेंगे। पहला क्वेश्चन है कि एपी के n पद ज्ञात करने का फॉर्मूला बताओ। अब देखो बेटा जी, क्वेश्चन हम लिखवाएंगे तो देर लग जाएगी ना, तो हम सीधे सीधे आपको सॉल्यूशन बता रहे हैं। किसी भी एपी का nवां पद ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, जहां n क्या पदों की संख्या होती है, d साधारणतः होता है, a प्रथम पद होता है। दूसरा देख रहे हैं, दूसरे में जो पूछ रहे हैं पाइथागोरस प्रमेय का कथन लिखिए। किसका, पाइथागोरस प्रमेय। आपने पढ़ी होगी ना पाइथागोरस प्रमेय, देखो हम लिखवा रहे हैं पाइथागोरस प्रमेय। और थेल्स प्रमेय तो बिल्कुल याद रखे ना आप लोग, बिल्कुल आनी ही है वो तो पेपर में, थेल्स प्रमेय, ठीक है ना। पाइथागोरस प्रमेय है कि किसी समकोण त्रिभुज में, क्या बोलेंगे हमारे साथ बोला करो आप लोग, किसी समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा का वेग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। क्या बोलेंगे, किसी, साथ में बोलो ना, किसी समकोण त्रिभुज में, कौन से त्रिभुज में, समकोण, किसी समकोण त्रिभुज में
बड़ी भुजा का बैग। अब समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या होती? कैन। बड़ी भुजा का बैग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। क्या बोलेंगे? ये कौन सी प्रमेय है? थेल्स नहीं, पाइथागोरस प्रमेय। जैसे देखो आप, ये एक समकोण त्रिभुज बना दिया हमने, ए बी सी, ये समकोण है। ये इसका आधार कहलाता है, बेस कहलाता है। ये इसका कैण कहलाता है, ये लंब कहलाता है, परपेंडिकुलर। ठीक है ना? तो पाइथागोरस प्रमेय से होता है कि कैण का बैग बराबर लंब का बैग प्लस आधार का बैग। जी कौन सी प्रमेय हो गई बेटा? पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन है कि वृत्त के स्पर्श बिंदु की परिभाषा देखो। क्या बोलेंगे? वृत्त का स्पर्श बिंदु। हाँ, वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को जिस बिंदु पर स्पर्श करती है उसे वृत्त का स्पर्श बिंदु कहते हैं। क्या बोलेंगे? किसी भी वृत्त की स्पर्श रेखा। बेटा 4 दिन बचे हैं, अच्छे से पढ़ाई कर लो, आपके 75 में से 75 नंबर आ जाएंगे बिल्कुल। ठीक है ना? क्या बोलेंगे? वृत्त का स्पर्श बिंदु, इसकी परिभाषा लिखेंगे। वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को जिस बिंदु पर स्पर्श करती है उसे स्पर्श बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? स्पर्श बिंदु कहते हैं। ठीक है? तीसरे के बाद चौथा देख रहे हैं अपन क्या पूछ रहे हैं। चौथे क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्यकों का योगफल व गुणनफल का सूत्र लिखिए। तो योगफल है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए, अल्फा प्लस इंटू बीटा बराबर होता है सी अपॉन ए। ये दोनों फॉर्मूला अच्छे से याद रखे रहना आपको। पांचवा क्वेश्चन देख रहे हैं। बैग 20 से 40 का बैग चिन्ह निकालिए। आपने बैग चिन्ह का एक फॉर्मूला पढ़ा होगा। बैग चिन्ह बराबर ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा अपॉन क्या 2 करेंगे। ठीक है ना? तो देखो इसका बैग चिन्ह निकालेंगे तो अपन क्या है 20 और 40 है ना, तो 20 प्लस 40 अपॉन 2 कितना होगा 60/2 यानी 30। बैग चिन्ह का मान कितना आ गया बेटा 30। अच्छे से याद हो जाएगा ना आपको, समझ में आ गया। अब है कि 5 को एक बार फेंकने पर 8 आने की प्रायिकता। बेटा किसी भी 5 को जब फेंका जाता है तो अधिकतम कितने अंक आते? 6 आते। एक 5 को फेंकने पर 1 आता, 2 आता, 3 आता, 4 आता, 5 और 6। ठीक है ना? आपने तो कभी नहीं सुना कि एक 5 को फेंकने पर 8 अंक आ जाते। तो क्या है जी? असंभव है। किसी भी 5 को फेंकने पर 8 अंक आना असंभव है। असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है आपको पता होगा ना? 0। क्या होती है असंभव घटना की प्रायिकता? 0। तो किसी भी 5 को फेंकने पर 8 अंक आने की प्रायिकता क्या हो गई बेटा? 0। और यदि पूछते कि 4 अंक आने की, 5 अंक आने की, 6 अंक, तो अपन निकाल सकते थे। प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता आपको पता है? बताओ ना एक बार, क्या होता? बताओ। अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। ठीक है? अच्छे से समझ में आ गया ना? एक बार और देख लो। चल ठीक है ना? चलो अपन छठवां क्वेश्चन देखते हैं जो कि 2 नंबर का प्रश्न है और ये फर्स्ट चैप्टर से है और ये हर हाल में आएगा ऐसा क्वेश्चन। चलो देखते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो 17, 23 तथा 29 का एचसीएफ ज्ञात करें। इसके अथवा में क्वेश्चन है कि संख्या 148 के अभाज्य गुणनखंड करें। आपको दोनों क्वेश्चन में से वह वाला क्वेश्चन चुनना है, उस क्वेश्चन को चुनना है जो आपको बिल्कुल अच्छी तरह से आता है, जिसका आंसर बिल्कुल आपको थोड़ी बहुत याद है, जिसकी आपने प्रैक्टिस की है। लेकिन हम दोनों क्वेश्चन बताएंगे आपको समझा के। ठीक है? पहला देखेंगे अपन 17, 23, 29 की अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड। 17, 23, 29 की 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 अभाज्य गुणनखंड। 17
गुणनखंड। बेटा ये वाला लगा रहे हैं अपन अभी पहला, ठीक है ना। तो 17 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 17 गुणे 1। 23 के क्या होंगे, 23 गुणे 1। 29 के क्या होंगे, 29 गुणे 1। आपने एचसीएफ पढ़ा कि उभयनिष्ठ गुणनखंडों की सबसे बड़ी घात, तो इसमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। जिसमें कोई नहीं होता उसमें एक होता है, तो जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है, भगवान होता है, ठीक है ना। तो जिसके गुणनखंड में क्या कुछ नहीं है तो उसके गुणनखंड में क्या है बेटा, एक है। चलो तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा आपका, 1। बस यही आंसर हो गया। क्यों कठिन था क्या, 2 नंबर पर क्या आप। चलो इसका और वाला देखते हैं अपन। और वाले में वो क्या बोल रहे कि संख्या 148 के अभाज्य गुणनखंड करो। तो अपन लिख रहे संख्या 148 की अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड करेंगे अपन। देखो अभी तो हम दोनों बता रहे हैं आपको, लेकिन आपको उस क्वेश्चन को चुनना है जो आपको बिल्कुल अच्छी तरह से बनता हो, ठीक है ना। चलो देख रहे हैं अपन किसके गुणनखंड करने हैं, 148 के। चलो कर लो गुणनखंड। देखो तो आप छोटे से तो पढ़ रहे हो। ये कितने से कटेगा, 2 से कटेगा, 2 से काटेंगे 7 4, फिर 2 से 2 3 6, 1 बच गया, 2 7 14। अरे बेटा आपको पता होगा कि 37 कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है। तो 37 कितने से कटेगा बेटा, बताओ ना, बोलो कितने से कटेगा, 37 से ही कटेगा। एक आ गई। तो अपन लिख देंगे 148 बराबर 2 × 2 × 37। तो 148 के जो अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 की घात 2 गुणे 37, ये होगा। यही आपका क्या है बेटा आंसर। भाई जी कठिन है क्या, 2 नंबर फिक्स हो गए आपके, ठीक है। अपने इस पेपर का 7वां क्वेश्चन देखते हैं कि 2 की घात बहुपद 3x² - 4x - 4 के शून्य ज्ञात करो। बिल्कुल एक शून्य वाला सवाल बेटा आना ही है, ठीक है ना। और इसके जो अथवा में है ना कि एक 2 की घात बहुपद ज्ञात करोगे जिसके शून्यकों का योग एवं गुणनफल दिया हो। बिल्कुल इन दोनों क्वेश्चन में से बिल्कुल क्वेश्चन सेम आएगा, ठीक है। अच्छे से पढ़ के जाना आप लोग। तो बस चल पहले तो ये वाला क्वेश्चन लगा रहे हैं। 2 की घात बहुपद 3x² पर लिख दो, दिया गया बहुपद, दिया गया बहुपद क्या दिया बहुपद, 3x² - x - 4। इसके कर दो आप गुणनखंड। क्या शून्य ज्ञात करने ना, तो शून्य ज्ञात करने से पहले अपन गुणनखंड कर दो। तो गुणनखंड कैसे करेंगे, आपको हमने सिखाया है कि 4 थी कितने होते 12, ठीक है ना। तो इस x को ऐसा बांटो कि गुणा करो तो 12 आए और घटाओ तो कितना आए माइनस के x। तो 4 थी कितने होते 12 और 4 में से 3 जाएंगे तो क्या बच जाएगा बेटा माइनस के x। तो अपन क्या लिख रहे 3x² माइनस के 4x और क्या प्लस के 3x माइनस के 4। अब देख लो आप 4x में से 3x गए माइनस के x बच जाएगा, ठीक है ना। और 4 थी 12 हो जाएगा। अब इधर कॉमन ले लो, क्या आ रहा x, तो क्या आ जाएगा 3x माइनस के 4। इधर कॉमन कुछ नहीं, अभी बताया ना आपको, जिसका कुछ नहीं जिसका कोई नहीं उसका कौन भगवान, ठीक है ना। तो इसमें कोई नहीं है तो एक तो है ना, क्या है एक है। अभी बताया था ना जिसका एचसीएफ में क्या और गुणनखंड ना हो तो उसका एक माना जाता। तो यहाँ पर क्या एक कॉमन ले लो, तो क्या हो गया 3x माइनस के 4। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा बताओ ना, 3x माइनस 4। तो इधर क्या बचेगा x प्लस 1। अब देखो चूंकि या फिर यदि ऐसा लिखो आप, यदि बहुपद का मान 0 हो तब क्या करेंगे, 3x माइनस 4 बराबर 0। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा 4, तो x बराबर क्या हो जाएगा 4/3। इसी प्रकार x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा माइनस के 1। तो अपन लिख देंगे अतः बहुपद के शून्यक 4/2 माइनस 1, वो 4/2 नहीं बेटा 4/3 एवं माइनस 1 है, ठीक है। बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन एक आना ही है, बस ये आपने देख लिया तो आपके 2 नंबर पक्के। इसका अथवा वाला और कर लो, ठीक है ना, समझ लो आप, ठीक है। लेकिन आपको क्वेश्चन वही करना है जो ज्यादा सरल लगे। अब देखो अथवा में बोल रहे वो कि एक 2 की घात बहुपद ज्ञात करो जिसके शून्यकों का योग 4 हो, वो गुणनफल कितना हो बेटा 1। तो अपन थोड़ी देर देखो, थोड़ी भाषा लिख दो, मान 2 की घात
बहुपद के शून्यक अल्फा व बीटा है। अब बेटा हमने क्या मान लिया कि बहुपद के दो शून्यक हैं, एक अल्फा और एक बीटा, ठीक है। अब देख रहे हैं अपन, जब शून्य एक अल्फा हो गया एक बीटा, तो उन्होंने क्या क्या दिया, योग दिया, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो गया बेटा 4, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो गया 1, क्योंकि योगफल 4 दिया, गुणनफल कितना दिया 1। अब आपको एक फॉर्मूला याद रखना है कि द्विघात बहुपद बराबर, जो फॉर्मूला याद रखना है एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस के अल्फा इंटू बीटा। ये फॉर्मूला बिल्कुल आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है 4, और इधर एक्स लगा देंगे और प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1, ठीक है ना। से बहुत सरल क्वेश्चन है ये वाला, एक बार वाला एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 1। अतः अपना द्विघात बहुपद क्या बन गया, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस 1 है। बस ऐसे क्वेश्चन आप देख लो, बिल्कुल आपके 2 नंबर पक्के, ठीक है ना, अच्छे से समझ लो। चलो